हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके परिवार लाइफटॉप एकेडमी पर। घातांक टॉपिक में पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा कि क्या क्या बेसिक फार्मूले थे, कैसे उनको अप्लाई करना था, क्या क्या छोटे छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे थे। मेरा एक क्लास एसएससी जीडी का भी चल रहा है। एसएससी जीडी के भी वीडियोज़ पर डे हमारे इस चैनल पर लाइफटॉप एकेडमी पर अपलोड हो जाते हैं, तो आप लोग एसएससी जीडी की भी क्लास देख सकते हैं जिसमें नंबर सिस्टम के टॉपिक चल रहे हैं। इसके अलावा मैं ग्राफ तथा तालिका से संबंधित पर डे अब एक वीडियो आज से जारी हो जाएगा इस चैनल पर। तो पर डे एक वीडियो ग्राफ तथा तालिका से संबंधित पहुँचेगा, आपको उनको करना है, उनको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और हम लोग घात तथा घातांक पर आधारित और भी क्या क्या चीज़ें कंपटीशंस में आती हैं, एग्ज़ाम्स में आती हैं या पेट के एग्ज़ाम में आने की संभावना है, वो सारी चीज़ों को हम लोग कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या सीखा। हम लोगों ने सीखा कि a की पावर m इंटू a की पावर n अगर है तो ये बराबर हो जाता a की पावर m प्लस n, यानी पावर ऐड हो जाती है। फिर सीखा गया a की पावर m में अगर a की पावर n से भाग करते हैं तो पावर को घटा दिया जाता है। फिर सीखा गया कि a की पावर 0 की वैल्यू 1 आती है। यहाँ पे ध्यान देना था, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यानी कि 0 की पावर 0 नॉट डिफाइंड होता है, ये हम लोगों ने सीखा था। फिर a की पावर -1 की मतलब होता है 1/a, a की पावर -m का मतलब होता है 1/+m, यानी कि अगर नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है तो हमको नीचे लेके जाना पड़ेगा। और ऐसे ही एक a की पावर 1/a की पावर -m को हम लोग लिख रहे थे a की पावर +m, और a/b की पावर -m को लिखा जा रहा था b/a की पावर +m। तो इतने सारे फार्मूले पढ़े गए थे और इन पे बेस्ड क्वेश्चन पढ़े गए थे। और एक कॉन्सेप्ट भी पढ़ा गया था कि अगर a की पावर x है और a की पावर y है, ये दोनों बराबर हैं, तो अगर दोनों तरफ का बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाती है, यानी कि x बराबर y हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ चुके थे, इन पर क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके थे। तो आप क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे इनको चीज़ों को बढ़ाते हैं। देखिए, कल के कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, उसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है कि 2 की पावर x बराबर है 3 की पावर y बराबर है 18 की पावर z, और x y z में आपको एक रिलेशन निकालना है। x y z में क्या रिलेशन होगा, तो आपको बताया गया था कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए और x y z में रिलेशन पूछे तो आपको सबसे पहले क्या करना, सबको k मान लेना। जैसे आप इसको k मानेंगे तो 2 की वैल्यू आपकी मिल जाएगी k की पावर 1/x, 3 की वैल्यू मिल जाएगी आपको k की पावर 1/y, और 18 क्या मिल जाएगा, a की पावर 1/z। जो भी पावर लेफ़्ट की तरफ होती है वो राइट की तरफ जाके उल्टा हो जाती है। ठीक है, अब देखिए 2, 3 और 18 में क्या रिलेशन हो सकता है कि 18 बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर गुणे 2। 3 का स्क्वायर मतलब 3 का वर्ग 9, 9 दूना 18 हो जाएगा। अब 18 के यहाँ पे लिख सकते हैं k की पावर 1/z, 3 की पावर 2, तो 3 के जहाँ पे लिख सकते हैं k की पावर 1/y और होल पावर 2, और 2 के यहाँ लिख सकते हैं k की पावर 1/x। अब देखिए k की पावर 1/z ये हो गया, 2 का गुणा हो जाएगा क्योंकि घात के ऊपर घात है तो घात का गुणा हो जाता है। तो k की पावर कितना हो जाएगा 2/y, और यहाँ पे k की पावर कितना हो जाएगा 1/x। तो इस तरीके से यहाँ तक पहुँच गए। अब देखिए k की पावर 1/z और इधर आधार समान है तो घातों को जोड़ लेंगे तो 2/y प्लस 1/x। तो देखिए दोनों तरफ अगर बेस सेम है तो बेस को हटा लेते हैं और आपको मिल जाएगा 1/z बराबर 2/y प्लस 1/x। ये एक रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे समझा जा सकता है कि हम क्या देख रहे हैं कि 18
को 3 का वर्ग गुणे 2 सेट कर रहे हैं, तो 18 की जगह पे देखिए पावर क्या थी, जेड था, तो वहाँ पे 1/z आ गया। 3 का वर्ग था तो 3 की पावर वाई थी, तो वाई का मतलब 1/y, और 2 पावर और को लगेगा तो 2/y लिख देंगे। ऐसे ही देखिए 2 था तो 2 की पावर x है, तो x को उल्टा लिख दिया 1/x। ठीक है, अगर गुणा सेट होगा तो आप प्लस करके यहाँ पे लिख दीजिए, भाग सेट हो रहा तो भाग माइनस करके लिख दीजिए। इस तरीके से डायरेक्ट आप रिलेशन पा जाएंगे। फिर से एक बार देखिए, 18 की जो पावर है उसको उल्टा करके लिखना है, 3 की जो पावर है उसको उल्टा करिए, और लेकिन वर्ग लगा है तो 2 गुना कर दीजिएगा, और यहाँ पे 2 की जो पावर है उसको भी उल्टा करके लिखना, ऐड कर देना। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। आप लोगों को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको फास्ट भी कर सकते हैं। तो मैं एक आध दो क्वेश्चन देता हूँ जिसमें आपको फास्ट करना है। जैसे देखिए, अगर 5 की पावर x है और 2 की पावर y है और यहाँ पे 50 की पावर z है, तो एक्स वाई जेड में रिलेशन बताना है। तो देखिए सबसे पहले कि 50 कैसे बनेगा ये सेट करना है। तो 50 बनेगा 5 का वर्ग गुणे 2, 25, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, गुणे 2 का 2 कर देंगे तो 25 दूना 50 आ जाएगा। तो 50 की घात कितनी थी x, 50 की घात थी z, तो z का उल्टा लिख देंगे 1/z। 5 की घात कितनी है, 5 की घात यहाँ पे x है, तो उल्टा करिए 1/x, लेकिन इस पर भी 2 घात चढ़ाया तो दुगुना कर देना है 2/x। फिर देखिए 2 की घात कितनी है, यहाँ पे 2 की घात देखा जाए तो 1/y कर देना, उल्टा कर देना 1/y। तो देखिए ये चीज़ बराबर था तो ये बराबर लिख देना, ये जो गुणा है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस लिख देंगे। इस तरीके से हम डायरेक्टली आंसर पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए एक क्वेश्चन है, 3 की पावर x बराबर 3 की पावर x बराबर 7 की पावर y बराबर 147 की पावर z। तो 147 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 7 का वर्ग, 3 गुणे 7 का वर्ग। तो 147 बराबर हो जाएगा आपका 3 गुणे 7 का वर्ग। 147 घात z है तो मैं लिखूँगा 1/z, 3 की घात x है तो लिखूँगा 1/x, 7 की घात y है तो लिखूँगा 1/y, और ये 2 की घात थी तो दुगुना कर देना 2/y। इस तरीके से डायरेक्ट आप रिलेशन तक पहुँच सकते हैं। चलिए ये सवाल बहुत ही आसान था, और डायरेक्ट रिलेशन तक पहुँचना भी हम लोगों ने सीखा, और बेसिक से भी सीखा कैसे इनको सॉल्व करना है। आगे का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे कि अगर a की घात m है और उसकी घात n है तो क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं ना, m n कर देते हैं। जैसे मान लीजिए 3 की घात 2 है और उसकी घात 4 है, तो हम क्या करेंगे, 3 की घात 2 चौके 8 कर देंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली बात है कि अगर मान लीजिए 5 की घात 2 लिखा है और 2 की घात यहाँ पे 3 लिखा है, और ऐसे लिखा है 5 की घात 2 और उसके ब्रैकेट लगा के 3 लिखा है, तो गुणा हमेशा तभी करना घातों का जब ब्रैकेट लगा के लिखा हो। गुणा क्या करना, तभी करना है जब ब्रैकेट लगा के लिखा हो। तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट लगा के लिखा तो गुणा तब यहाँ पे कर सकते हैं, 2 3 6। यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया है तो तब क्या होगा, यहाँ पे 2 की घात 3 होगा, 2 की घात 3 कितना होता है, 8 होता है। तो इस तरीके से हमको सॉल्व करना, 5 की घात 8 आपको मिल जाएगा। तो दोनों में अंतर समझ में आया होगा कि अगर ब्रैकेट लगा के घात लिखी गई है तो घातों का गुणा करना होता है, अगर ब्रैकेट नहीं लगाया तो गुणा नहीं करना होता, तब वहाँ पे घात वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए 32 की घात किसी ने लिख दिया 1/5, 32 की घात किसी ने लिख दिया 1/5। तो यहाँ पे देखिए कि घात जब भिन्न में होगी, 1/5 है, तब क्या करना है, जो नीचे वाली वैल्यू है 32 जो है नीचे वाली वैल्यू, उसको भी घात में लिखना है, और ऐसा घात में लिखे ताकि 5 को काट सकें। तो 32 को अगर आप तोड़ेंगे तो पाएंगे कि 32 2 16 बार कटेगा, 2 8 बार कटेगा, 2 4 बार कटेगा, 2 2 बार कटेगा, 2 1 बार कटेगा, यानी 5 बार 32, 5 बार 2 मिल गया।
5 बार 2 मिलेगा तो 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और पूरी पावर 1/5। जब घात घात का गुणा होगा 5 5 कट जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि अगर भिन्न वाले क्वेश्चन आएंगे तो उसमें ध्यान क्या देना है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया 64 की घात 64 की घात आ गया 1/3। तो क्या करेंगे, 64 का मतलब हम लोग जानते हैं 4 की घात 3, 4 चौके 16, चौके 64, तो इसकी घात 1/3, 3 कट गया, आंसर 4 आ गया। ठीक है, ऐसे ही अगर आ गया 125 की घात 2/5, तो क्या करेंगे, तो 125 का मतलब हम लोग जानते हैं 5 की घात 3, 5 25 बचे 125, और उसकी घात 2/5 दिया है, तो ये 2/5 दिया है तो 5 से तो कटेगा नहीं, तो 3 दूना 6, 6/5 हो जाएगा, 5 की घात 6/5। लेकिन प्रश्न ऐसा कहीं ना कहीं एग्जामिनर देगा कि आपका जो नीचे वाली घात है वो कट जाए। ऐसे ही देखिए 27 की पावर 4/3 है, तो 27 को लिख सकते हैं क्या, 3 की घात 3 और पूरे की घात 4/3, तो 3 3 तो कट ही गया, 3 की घात कितना आ गया, 4 आ गया। 3 घात 4 का मतलब क्या आ जाएगा, 3 तरीका 9, 3 27, 3 81, 81 आ जाएगा। ऐसे ही ले लेते हैं 512/729 की घात 2/3, ये हो गया 2/3। तो अब देखिए 512 का मतलब होता है 8 का क्यूब होता है, 729 का मतलब होता है 9 का क्यूब। ठीक है, तो ये 2/3, तो कह सकते हैं 8/9 का क्या हो गया, का क्यूब हो गया। और यहाँ पे देखिए 2/3 भी दिया है, तो 3 3 से कट गया, यहाँ पे 8/9 की घात कितनी आ गई, 8/9 की घात 2 आ गई। तो 8/9 की घात अगर 2 है तो 8/9 गुणे 8/9 कर देंगे, यानी 8 64 हो गया ऊपर, और नीचे 9 9 81 हो गया, तो 64/81 आंसर आ जाएगा। तो आसानी से सारे क्वेश्चन इस तरीके के लग जाएंगे, इसलिए मैं कई क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूँ जिससे थोड़ा सा माइंड खुलता रहे। माइंड खुलेगा तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कभी कभी क्या होगा आपका, मान लीजिए 36 की घात किसी ने पूछ दिया 5/2, 36 की घात 5/2 किसी ने पूछा, तो 36 को हम लोग लिख सकते हैं 6 की घात 2 और पूरी घात 5/2, 2 2 से कट जाएगा, यानी कि 6 की घात 5 मिल गया। 6 की घात 5 अपना गुणा उड़ा करके आंसर दे सकते हैं, या तो एग्जामिनर क्या करेगा, ऑप्शन में 6 की घात 5 ही लिखा होगा। एक टाइप का प्रश्न आता है छोटा बड़ा वाला, जैसे मान लीजिए किसी ने पूछा 3 की घात 20, किसी ने पूछा 2 की घात 25, किसी ने पूछा 5 की घात 10, किसी ने पूछा 7 की घात मान लीजिए 5। इसमें से सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। तो जब भी ऐसा मामला फंसे तो आप क्या करिए, घातों में ये घात है सब में 5, सब में मासा से भाग कर दीजिए। मासा या सबका मासा ले लेंगे तो मान लीजिए 20, 25, 10 और 5 का मासा आ जाएगा 5। तो इसको भी लिख लेते हैं कि 3 की घात, इसको क्या लिख सकते हैं, 20 को लिख सकते हैं 5 चौक के 20, 20 को लिख सकते हैं 5 चौक के 20, तो 3 की घात 4, पूरी घात लिख देंगे 5। ऐसे देखिए इसको लिख सकते हैं 5 25, तो 2 की घात 5, पूरी घात 5 लिख सकते हैं। अच्छा, इसको लिख सकते हैं कि 5, ये जो घात है 5 दूना 10, यानी कि 2 2 पचे 10 लिख सकते हैं। ऐसे ही देखिए 7 की पावर 5 बनाए, तो सब मिला के क्या करना है कि जब भी क्वेश्चन ऐसे दिए हो और पूछ रहा हो सबसे छोटा बता दीजिए, सबसे बड़ा बता दीजिए, तो क्या करिए, जो घात दिए गए हैं उन घातों का मासा ले लीजिए। इन घातों का मासा ले लेने के बाद क्या होगा, जो मासा आएगा वही घात सबकी बना दीजिए। 5 मासा आया तो 5 सबकी घात बनाने के लिए हमने क्या किया, इसको 20 को 5 चौक के 20 लिख दिया, 4 पच्चे 20 लिख दिया, 25 को बनाने के लिए 5 25 लिख दिया, 10 बनाने के लिए 2 पच्चे 10 लिख दिया। इस तरीके से आपको अरेंज कर लेना। अब देखिए कि
3 की पावर 4 का मतलब कितना होता है, 81 होता है। 3 की पावर 4 का मतलब 3 3 9 3 27, 81 होता है। 81 की पावर 5 हो गया। 2 की पावर 5 का मतलब होता है 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 होता है। 16 दूना 32 होता है। 32 की पावर 5 हो गया ये। ऐसे ही देखिए 5 का वर्ग करेंगे 25 हो जाएगा। 25 की पावर 5 हो गया और ये 7 की पावर 5। तो आप ध्यान से देखिए तो क्या हो रहा है कि एक चीज़ हम जान सकते हैं, एक चीज़ हम एक कॉन्सेप्ट दिमाग के अंदर रख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि मैं 3 की घात 2 करूं और मान लीजिए 5 की घात 2 करूं, तो जिसका आधार बड़ा रहेगा वही वैल्यू बड़ी देगी। ये 25 देगा और ये कितना देगा, 3 का वर्ग 9 देगा। तो जिसका आधार बड़ा रहेगा वही वैल्यू क्या देगी, बड़ी देगी। तो ये चीज़ हमको याद रखना है कि अगर अगर घात जो है समान है और जिसका आधार क्या है, बड़ा है, तो वही वाली संख्या जो होगी बड़ी होगी। तो इसमें ये वाली संख्या बड़ी है, सबसे बड़ी यही होगी क्योंकि इसी का आधार क्या है, बड़ा है। और सबसे छोटी ये हो जाएगी, इसका आधार छोटा है। तो इसका मतलब ये वाला सबसे बड़ा हो गया। 3 की पावर 20 क्या हो गया, सबसे बड़ा हो गया। तो ऐसे ही छोटा बड़ा वाला भी प्रश्न आ सकता है। देखिए एक आध और क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए 2 की पावर दे दिया किसी ने 100 और किसी ने दे दिया 3 की पावर मान लीजिए कि 80 दे दिया। 5 की पावर किसी ने दे दिया 120। 7 की पावर किसी ने दे दिया 150 मान लीजिए। अब बताना इसमें कौन छोटा कौन बड़ा। तो अभी मैं बताया कि सबका क्या करना है, SCF ले लीजिए। तो मैं 150 की बजाय कुछ और ले लेता हूँ, यहाँ पे 160 ले लेता हूँ। तो 100, 80, 120, 160 तो सबसे बड़ी कौन सी संख्या काट सकती है, तो आप देखेंगे SCF 20 मिलेगा। 20 25 100, 20 चौके 80, 20 छक्का 120, 20 बट्टे 120। तो 20 से सब कट जाएंगे। तो सबका SCF क्या करते हैं, 20 ले लेते हैं। तो जैसे ही आप 20 लेंगे, 20 से इसको क्या करिए, भाग कर दीजिए। तो 2 की पावर कितना मिल जाएगा, 5। 20 25 100, इसको 20 से भाग कर देंगे तो 3 की पावर मिल जाएगा 4। इसको 20 से भाग करेंगे तो 5 की पावर 6 मिल जाएगा। इसको 20 से भाग करेंगे तो 7 की पावर 8 मिल जाएगा। अब देखिए अगर आपका बेस भी बढ़ रहा है और पावर भी बढ़ रही है, वैसे इन दोनों में देखिए 2 की पावर 5 कितना आएगा, 32 आएगा। 3 की पावर 4 कितना आएगा, 81 आएगा। 5 की पावर 6 करेंगे तो हम जानते हैं 5 की पावर 3 करने पे 125 आता है। तो 5 की पावर 6 में ज़्यादा आएगा। 7 की पावर 8 में और ज़्यादा आएगा क्योंकि ये देखिए बेस भी बढ़ गया, पावर भी बढ़ गई। अगर बेस और पावर दोनों बढ़ जाती तो समझ लिए वैल्यू बढ़ गई। तो सबसे बड़ी तो आपको 7 की पावर 8 मिलेगा। फिर उससे छोटा मुझे लग रहा है 5 की पावर 6 मिलेगा। फिर उससे छोटा 3 की पावर 4 मिलेगा। फिर उससे छोटा क्या मिलेगा, 2 की पावर 5। तो अगर आधार भी बढ़ रहा हो और घात भी बढ़ रही हो तो वैल्यू क्या हो जाती है, पूरी तरीके से बढ़ जाती है। जैसे किसी ने पूछ दिया कि 2 की पावर 200 और 3 की पावर 100 में कौन बड़ा है, ठीक है। या मैं 3 की पावर यहाँ पे ले लेता हूँ, 5 की पावर 100 में कौन बड़ा है। तो दोनों का SCF क्या होता है, 100 होता है। 100 से इसमें भाग करके छोटा कर लेते 2 की पावर 2। 100 से इसमें भाग करके छोटा कर ले 5 की पावर 1। तो 2 की पावर 2 4 हो गया, 5 की पावर 1 5 हो गया। तो बड़ा उधर वाला है, उधर वाला बड़ा हो जाएगा। ऐसे किसी ने पूछ दिया कि 7 की पावर 150 और 5 की पावर 50 में कौन बड़ा है। तो दोनों का SCF ले लीजिए। 7 की पावर ये 3 दे देगा, ये 5 की पावर मान लीजिए 100 ले लेते हैं। 5 की पावर इसमें 50 से भाग किया 3 हो गया, इसमें 50 से भाग किया 2 हो गया। तो 5 की पावर 2 हो गया, ये 25 हो गया। ये 7 की पावर 3 343 हो गया। तो बड़ा आपको क्या मिल गया, इधर वाला बड़ा मिल गया। तो इस तरीके से हम घातों में कौन छोटा कौन बड़ा है ये पता कर सकते हैं। अभी तक तो देखिए घात जो भी थी एक पूर्ण संख्या थी। अगर घात अगर कोई भिन्न हो जाती है तो क्या करें, जैसे मान लीजिए घात कोई भिन्न हो गई तब क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए 3 की पावर 1/4 और 2 की पावर 1/6। 3 की पावर मान लीजिए 1/3 और ऐसे 4 की पावर मान लीजिए 1/4 ले लेते हैं। 4 की पावर 1/4। तो ये आ गया, यानी भिन्न में घात है तो पता करना कौन छोटा कौन बड़ा। तो इसमें देखिए कौन छोटा कौन बड़ा कैसे पता करेंगे। तो इसमें भी क्या करना है, देखिए यहाँ नीचे वाली जो वैल्यू है 4 6 3 4, तो इसमें क्या करिए आप लासा ले लीजिए इनका। उस वाले में क्या कर रहे थे, अगर पूर्ण संख्या दिया था तो मासा ले रहे थे। इसमें क्या करेंगे, लासा ले लेंगे। तो 4 6 3 4 का लासा क्या आएगा, तो आप निकालेंगे तो पता चलेगा 12। मतलब 4 से भी जो कट गया, 6 से भी कट गया, 3 से भी कट गया, 4 से भी।
12। तो अब क्या करिए, इसमें 12 से गुणा कर दीजिए। तो अगर 12/4 करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसमें 12 से गुणा करें, 12/6 करेंगे तो 6 दूना 12, 2 की पावर 2 आ जाएगा। 12/3 करेंगे तो 3 चौक के 12, यानी 3 की पावर 4 आ जाएगा। 12/4 करेंगे तो 4 की पावर 3 मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 27 आ गया 3 की पावर, यहाँ पे 2 की पावर 2 4 आ गया, 3 की पावर 4 81 आ गया। यहाँ पे 4 की पावर 3 कितना आ गया, तो 4 की पावर 3 आ जाएगा 64। तो सबसे बड़ा तो आपको ये वाला मिल जाएगा, देखिए ये वाला मिल जाएगा। उससे छोटा तो ये वाला मिल जाएगा, फिर इससे छोटा तो ये वाला मिल जाएगा, सबसे छोटा ये मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इनको पता कर सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए कि 5 की पावर किसी ने 10 दे दिया, 2 की पावर किसी ने 15 दे दिया, 3 की पावर मान लीजिए 20 दे दिया, और 2 की पावर 4 दे दिया। 1/10, 1/15, 1/20, 1/4 इस तरीके से दिया हुआ है। तो भी क्या करना, 10, 15, 20 और 4 का मुँह क्या निकालना, लासा निकालना है। तो 10, 15, 20 और 4 का लासा निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 60 मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है कि ये कुछ नहीं, ये जो 60 आएगा, इस 60 में ये 10 से भाग लगा के यहाँ पे लिखिए। तो 10 छक्का 60, इससे इसमें भाग लगाइए, 15 चौके 60, इससे इसमें भाग लगाइए, और 20 तियाँ 60, तो 3 की पावर 3, इससे इसमें भाग लगाएंगे तो 4 15 बार हो गया, 2 की पावर 15। अब देखिए 2 की पावर 15, 5 की पावर अगर 6 करें और 2 की पावर 15 करेंगे, अभी देखते हैं। 2 की पावर 4 तुमको पता है कि भाई 16 आएगा, 3 की पावर 3 पता है 27 आएगा, बचता है 2 की पावर 15। तो 2 की पावर 15 की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा बड़ा आएगा। अगर 2 की पावर 10 ही करते हैं हम लोग, तो 2 की पावर 10 1024 आ जाता है। तो 5 की पावर 6 की मैं बात करूं तो 5 25 25 125 25 625 25 31 25, और थोड़ा सा इसमें क्या हो रहा है कि ये वाली वैल्यू घट रही है और ये वाली बढ़ रही है। तो यहाँ पे कंपैरिजन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो 5 की पावर 6 और 2 की पावर 15 में बात फंस रही है। तो इन्हीं को चेक करते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो 2 की पावर 15 27 से भी बड़ा आएगा, 5 की पावर 6 भी 27 और 16 से तो बड़े ही आने वाले हैं। इन्हीं दोनों में कंपैरिजन कर लेते हैं, उनको पता चल जाएगा कौन छोटा कौन बड़ा। तो 5 की पावर 6 और 2 की पावर 15 में कंपैरिजन कर लेते हैं। 5 की पावर 6, 2 की पावर 15। तो अब इसमें भी हम क्या करते हैं कि 3 से भाग कर देते हैं। 3 दूना 6, 3 5 15, एस निकल गया। तो ये 5 की पावर 2 मतलब 25 और 2 की पावर 5 मतलब 32। तो बड़ा तो इधर ही वाला जा रहा है। ये अगर ये बड़ा जा रहा है तो बड़ा क्या हो गया, ये हो गया 2 की पावर 1/4 हो गया। इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोनों चीज़ों को इसमें इंक्लूड कर दिया गया, दो चीज़ों को शामिल किया गया। एक तो पिछला वाला जो कॉन्सेप्ट पढ़ा गया पूर्ण संख्या वाला, उसको भी शामिल किया गया, और एक जो आगे ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा गया कि लासा निकाल के सॉल्व करने वाला, ये भी किया गया। तो कितने लोगों को ये बातें समझ में आ रही हैं, कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं। ठीक है, इससे मेरा उत्साह बढ़ता है कि मुझे और भी चीज़ें लाने का, मेहनत करने का एक जज्बा मेरे अंदर आता है। ठीक है, तो चलिए कुछ और क्वेश्चन इसको और भली बात समझते हैं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में लुटाता रहूं। देखिए जैसे 3 की पावर 1/4 ले लेते हैं, 2 की पावर मान लीजिए 1/10 ले लेते हैं, और 5 की पावर मान लीजिए 1/20 ले लेते हैं, और यहाँ पे 4 की पावर 1/2 ले लेते हैं। ठीक है, इसमें बताना कौन छोटा कौन बड़ा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 4, 10, 20 और 2 का लासा लेना पड़ेगा। तो सबका लासा तो 20 ही आ जाएगा। 20 में 20 आ जाएगा, तो इस 4 से हम क्या करेंगे, 20 में भाग करेंगे तो 4 5 20 हो जाएगा। ऐसे 10 दूना तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। 20 5 20 ही करना, 20 5 की पावर 1, और इससे भाग करेंगे 10, तो 4 की पावर 10। तो अब देख लीजिए कौन सबसे बड़ा दिख रहा है, 4 की पावर 10 सबसे बड़ा दिख रहा है, और ये 3 की पावर 5 81 आ जाए, ये इसके बाद ये हो जाएगा, और फिर उससे छोटा ये हो जाएगा। हाँ सॉरी, 4 की पावर 10 सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा 3 की पावर 5, फिर 5, फिर 2 की पावर 2। तो आपको इस तरीके से कर लेना है, इसको छोटा बड़ा कैसे करना है।
चलिए देखिए आगे। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएं। तो अगर मान लीजिए कोई बोलता है कि 5 कड़ी में 3 है और इसको जोड़ के बताइए 2 कड़ी में 3, तो आप कड़ी वाली चीज़ों को तभी जोड़ सकते हैं, जैसे ये कड़ी में 3 है, कड़ी में 3 है, जब ये दोनों सेम रहें। ये दोनों सेम रहे, कड़ी वाली चीज़ें क्या रहे, सेम रहे, तभी आप जोड़ सकते हैं। जोड़ेंगे कैसे, 5 और 2 जोड़ के 7 कर लेंगे और कड़ी में 3 उतार देना, यानी बाहर वाली वैल्यू जुड़ जाएगी और ये जो कड़ी वाला पोर्शन है उतर जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए 11 कड़ी में 2 है और 8 कड़ी में 2 है और यहाँ पे 9 कड़ी में 2 है, तो यहाँ पे कड़ी में देखना आपको सेम मिल रहा है, तो बाहर वाली वैल्यू जोड़ लीजिए। 11 8 19, 19 9 28, 19 9 28 हो गया और ये कड़ी में 2 उतार देना। तो इस तरीके से जोड़ना होता है। तो जोड़ना कैसे होता है कड़ी वाले क्वेश्चंस को, कि कड़ी में सेम रहेगा तभी आप जोड़ सकते हैं, कड़ी में अलग अलग रहेगा तो नहीं जोड़ सकते। देखिए ये कॉन्सेप्ट कहाँ से सोचा गया, जैसे मान लीजिए इसको x मान लें कड़ी वाले को, तो ये 11x है, ये 8x है, ये 9x है, तो जोड़ते कैसे थे x वाले क्वेश्चन को, तो जोड़ते समय क्या होता था, x बार बार उतरता रहता था, जो उसके साथ गुणा में रहता था वो उतरता रहता था। वैसे इसमें भी वही चीज़ें हो रही हैं। घटाने की बात करें तो भी यही रूल लगता है घटाने में भी, कि अगर 12 कड़ी में 3 है और घटाना हमको 4 कड़ी में 3, तो 12 में से बाहर वाला ये जो वैल्यू है 4 घट जाएगा, 8 आ जाएगा, कड़ी में 3 उतार देना है आपको। ठीक है, कड़ी में समान रहेगा तो आप तभी घटा पाएंगे, कड़ी में जब समान रहेगा तभी आप जोड़ पाएंगे। और अलग अलग अगर है, जैसे मान लीजिए कि 3 कड़ी में 2 है और 5 कड़ी में 3 है, तो मैं इनको जोड़ नहीं सकता क्योंकि इनके कड़ी के अंदर वाली वैल्यू समान नहीं है। तो एग्जैक्टली हमको यही आंसर कर देना होता है, यही जब भी हमको मिलता है तो यही हम आंसर कर देते हैं। अगर हमको 5 में कड़ी में 3 जोड़ना है तो हम नहीं जोड़ सकते, क्योंकि इसके पास कड़ी में 3 है तो बट इसके पास कड़ी में 3 नहीं है। तो जब तक दोनों के पास कड़ी में 3 नहीं होगा तब तक हम जोड़ नहीं सकते। अगर कोई बोलता है कड़ी में 3 और कड़ी में 3 को जोड़ो, तो मैं बोलूँगा भाई एक कड़ी में 3 यहाँ है, एक कड़ी में 3 यहाँ है, दोनों सेम सेम है, तो इसका मतलब 2 कड़ी में 3 हो गया। ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है कि अगर इसको x कहा जाए, इसको x कहा जाए, दोनों को जोड़ने पर कितना आता है, 2x आता है। ठीक है, कहानी वैसी ही है। तो सबको समझ में आ रहा होगा कि कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है। देखिए ये एकदम मैं बेसिक से कड़ी भी शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि कड़ी के प्रश्न आ सकते हैं परीक्षाओं में, क्योंकि घात और घातांक वाले टॉपिक है। घात और घातांक वाले टॉपिक में यही होता है कि घात और घातांक वाले टॉपिक में कड़ी भी आती है। कड़ी का मतलब होता है 1/2 घात। इसका मतलब कि अगर कड़ी के प्रश्न बनाए, घात और घातांक के प्रश्न बनाने की बात कर रहा है, तो इसका मतलब कड़ी का भी प्रश्न बनाएगा। ठीक है, तो इसलिए कड़ी को भी विशेषतः हम लोग पढ़ लेते हैं, और बहुत लेवल का नहीं बनेगा, बहुत ही बेसिक वाला लेवल ही रहेगा कड़ी का। देखिए तो हमने सीख लिया कि कड़ी को कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है। अब कड़ी के अंदर मान लीजिए 500 किसी ने लिख दिया, तो मैं इसको बोलूँ सरल करके दिखाओ, तो मैं बोलूँगा 500 को तुम तोड़ो, तो 500 को कोई तोड़ने गया, तो 500 को तोड़ेगा तो मैं बहुत दिमाग लगाना, अगर बहुत दिमाग लगाएगा तो ऐसे तोड़ सकता कि 500 5 गुणे 100 कर दूंगा, 500 हो जाएगा। 100 को अगर तोड़ना चाहेगा तो बोलेगा 5 गुणे 20 कर दो, 20 को तोड़ना चाहेगा 5 चौके 20 कर दो, तो आप पाएंगे कि 5 आ जाएगा इसमें 3 बार और ये 4 आ जाएगा 2, तो 5 आ गया। इसको हम तोड़ सकते हैं 5 25 25 125, 125 दूना 250, 250 दूना 500, इस तरीके से तोड़ सकते हैं। अगर ऐसे तो नहीं तोड़ना चाहते हैं तो आप ऐसे तोड़िए, 500 को ऐसे 2 से काटिए आप, कि 2 दूना 4 हो गया, 2 पच्चे 10 हो गया 0, फिर 2 से काट लीजिए, 2 1 9, 2 दूना 4, 5 2 पच्चे 10, फिर आप 5 से काट लीजिए 5 25, फिर 5 से काट लीजिए 5 25, फिर 5 से एक बार और काट लीजिए। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे 2 जोड़ा बन रहा है, 2 जोड़ा बन रहा है। तो जोड़े में से क्या होता है कि एक बाहर चला जाता है, 5 बाहर चला गया, 2 बाहर चला गया, और ये जिसका जोड़ा नहीं बनता वो अंदर ही रह जाता है। ये हो जाता है बाहर गुणा 5 दूना 10, 10 कड़ी 5। तो इस तरीके से इनको हम थोड़ा सा सरल कर सकते हैं। ठीक है, इनकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम सीख रहे हैं कड़ी का जोड़ घटाना सीख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कड़ी के बारे में पूरा नॉलेज होना ज़रूरी है। तो इस तरीके से ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए इनको दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं कि भैया 5 6 500 है, 5 गुणे मैं इसको 100 लिख दूंगा, 5 गुणे 100। मुझे क्या करना है कि जैसे इसको, ये जो संख्या है इसको 2 हिस्सों में तोड़िए, इस संख्या को 2 हिस्सों में तोड़िए, और 1 का वर्गमूल निकल जाए, 1 का वर्गमूल ना निकले। तो आप देखिए कि 100 का वर्गमूल 10 आ जाएगा, 5 का नहीं निकलेगा, तो 5 अंदर ही रहेगा। तो जिनका वर्गमूल निकल जाएगा वो बाहर आ जाएंगे, जिनका नहीं निकलेगा वो अंदर ही रह जाएंगे। ऐसे ही सपोज करिए
किसी ने लिखा कड़ी में 200, तो मैं बोलूँगा 200 का मतलब क्या हो गया कि 2 गुणे 100 कर देते हैं। तो 100 का तो वर्गमूल 10 आ जाएगा, लेकिन 2 का नहीं आएगा, तो 2 अंदर ही रह गया। ऐसे मान लीजिए किसी ने बोला कि भाई कड़ी में 300 लिखा हूँ और इसको बताओ, तो मैं बोलूँगा कि भाई 3 गुणे 100 कर लो, 100 का वर्गमूल आ गया 10, 3 का नहीं आया। तो ऐसे ही हम करते चले जाएंगे। देखिए कड़ी में 98 कभी कभी पूछ लेगा, तो कड़ी में 98 को हम लोग तोड़ सकते हैं 49 दूना 98, 49 दूना 98, और 49 का वर्गमूल 7 बाहर आ जाएगा, 2 का नहीं निकलेगा। ठीक है, ऐसे ही आपका प्रश्न आ सकता है 75, कड़ी में 75। तो कड़ी में 75 का मतलब हम लोग जानते हैं 25 या 75, 25 का वर्गमूल निकल जाएगा, 3 का नहीं निकलेगा। तो 25 का वर्गमूल 5 आ गया, 3 का नहीं निकला, 3 अंदर ही रह गया, 5 कड़ी में 3। ठीक है, ऐसे ही 20 कड़ी में 20 अगर किसी ने लिख दिया, तो मैं बोलूँगा कड़ी में 20 का मतलब 4 पचे 20, और 4 पचे 20 का मतलब क्या हो गया कि 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, 5 का नहीं निकलेगा। तो 4 का 2 आ गया, 5 का नहीं निकला, 2 कड़ी में 5। तो इस तरीके से हम प्रश्नों को धराशाही कर देंगे, वार पे वार करेंगे। बाला, कौन सा गाना, बाला वो बाला। मेहंदी लगाई किया तूने वादा संग नहीं तोड़ना। जैसे कड़ी में से आ गया 63, तो कड़ी में 63 आ गया, तो 63 का मतलब 7 9 63 होता है, तो 7 9 63 हम कर लेंगे। 9 का वर्गमूल 3 निकल आएगा, 7 का नहीं निकला, 7 बेटा अंदर रहेंगे। ठीक है, ऐसे कड़ी में मान लीजिए किसी ने लिख दिया 125, बताओ वर्गमूल बताओ। तो 125 का मतलब हम बोल देंगे भाई 25 पचे 125, इस 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा, इसका नहीं निकलेगा, ये अंदर गधा रह जाएगा क्योंकि ये तो चालाक है नहीं। और ऐसे ही मान लीजिए किसी ने पूछ दिया कि 250 का बताओ, तो मैं बोलूँगा 250 का, तो मैं बोलूँगा 250 का मतलब होता है 25 गुणे 10। तो 25 का वर्गमूल 5 आ गया, 10 गधा निकल गया, गधा के वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो 5 कड़ी में 10 आ गया। ठीक है, चलिए, तो बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई। अब देखिए किसी ने बोला कि मुझे कड़ी में 80 और कड़ी में 125 जोड़ के बताओ। मैं बोला कि अरे ये तो होगा ही नहीं, कड़ी के अंदर समान है नहीं। मैं क्या बोला कि भाई कड़ी के अंदर सेम ही नहीं है, तो मैं कैसे जोड़ूंगा। तो कड़ी के अंदर अगर सेम नहीं है तो जोड़ना कैसे है आपको बताता हूँ। देखिए, तो इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, हो सकता है सेम मिल जाए। तो 80 को हम लिख सकते हैं 16 पचे 80, 16 पचे 80, और 125 को लिख सकते हैं 25 पचे 125। तो आपने सीखा कि 16 का वर्गमूल निकल आएगा, 4 बाहर हो गया, कड़ी में 5। 25 का वर्गमूल निकल आएगा, 5 बाहर, कड़ी में 5। अब देखिए खेला हो गया ना, खेला होवे, खेला तो होगा ना, सरकार क्या कह रही है, खेला होवे। तो खेला हो गया हमारा। खेला होने के लिए क्या ज़रूरी था कि भाई कड़ी में सेम आए, कड़ी में सेम आ गया ना, बाहर बाहर वाला जोड़ लो, 5 4 9 और कड़ी में 5, तो 9 कड़ी में 5 आ गया। इस तरीके से जोड़ सकते हैं। तो कभी कभी क्या होगा कि क्वेश्चन में लगेगा कि मैं कड़ी वाले पोर्शन को जोड़ नहीं सकता हूँ, बट हो सकता है कि थोड़ा बहुत उसमें बदलाव करने के बाद कड़ी वाला पोर्शन सेम मिल जाए और आप उसको जोड़ पाएँ, जैसे इस वाले क्वेश्चन में हम जोड़ पाएँ। ठीक है, चलिए और देखते हैं। सही, मान लीजिए कड़ी में किसी ने दिया 198 और कड़ी में बोल दिया किसी ने 50 और किसी ने बोल दिया कड़ी में 18, जोड़ के बताओ। आपने देखते ही बोला, क्वेश्चन को देखते ही बोला कड़ी में 98, कड़ी में 50, कड़ी में 18। सर जोड़ तो नहीं सकते, क्या करें, जोड़ नहीं सकते, तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाइए, हो सकता है जोड़ पाएँ। तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे तो देखेंगे क्या इसको कुछ सॉल्व कर सकते हैं क्या। कड़ी में 98 का मतलब कड़ी में 49 दूना 98, 49 दूना 98। कड़ी में 50 का मतलब क्या हो गया, 25 दूना 50, 25 दूना 50। कड़ी में 18 का मतलब क्या हो गया, 9 दूना 18। आप देखिए मैं ऐसा तोड़ रहा हूँ कि एक पोर्शन का वर्गमूल निकल जाएगा, दूसरे वाले का नहीं निकलेगा। 49 का वर्गमूल 7 आ गया, ये 2 का नहीं निकला, 7 कड़ी में 2। 25 का 5 आ गया, 2 का नहीं निकला, अंदर रहा। 9 का 3 आ गया, तो 2 का नहीं निकला, अंदर रहा। आप देखिए कड़ी में 2, कड़ी में 2, कड़ी में 2, जैसे ही से मिला, जैसे ही से मिला कड़ी वाला पोर्शन, वैसे क्या करोगे आप बाहर बाहर वाला जोड़ोगे। 7 5 12, 3 15, और कड़ी में 2 उतार देना है। इस तरीके से आपको जोड़ना है। तो सबको आ रहा होगा कड़ी में जोड़ना कैसे है। सेम प्रोसेस है, बस घटाने वाला भी सेम प्रोसेस है। तो जोड़ना अगर आप सीख गए तो घटाना तो आ ही जाता है, सबको पता है कि वैसे ही घटाना है। ठीक है, चलिए
एक और देखते हैं कि कड़ी में 27 दिया है और कड़ी में 75 दिया है। ठीक है, कड़ी में 75 में से आपको कड़ी में 27 घटाना है। तो आप जान गए कि कड़ी में 75 को तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, 25 तियाँ 75, और कड़ी में 27 को तोड़ेंगे तो 9 तिरिक 27। 25 का वर्गमूल आपको 5 आता है, 3 का नहीं आता है। 9 का वर्गमूल 3 आता है, 3 का नहीं आता है। तो 5 में से 3 घट गवा, 2 बच गया, और ये कड़ी वाला पोर्शन से मिला, तो सेम उतार देंगे। तो 2 इस तरीके से 2 कड़ी में 3 आंसर आ गया। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा। आज हम लोगों ने सीखा कि अगर मान लीजिए भिन्न में घात है तो उनको कैसे सॉल्व करना है। इसके अलावा कैसे कड़ी को जोड़ना है, कैसे घटाना है, इस तरीके के प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। चलिए आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। अगले क्लास में मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।